इसको भी दे दो, बोलिए उधर से दो। मुख पवित्र हेतु भगवान श्री राम के नाम का सुमरण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो 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 श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। गुरु जी को मन में शंका व्याप गई। गुरु जी मन में शंका लेकर के सोच रहे हैं कि अगर भगवान सच्चिदानंद विष्णु के अवतार श्री हरि हैं तो फिर वो नागफास में कैसे बंध गए। अब इस शंका का समाधान कुछ नहीं निकला तो नारद जी के पास गए। नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के पास भेजा। शंकर जी ने कहा कि आप नील पर्वत पर चले जाइए, वहाँ पर कागभस्सुंड जी श्री राम जी की कथा कहते हैं, उसको सुनेंगे तभी आपकी शंका का निवाधान निकलेगा। क्योंकि बिना हरि की कथा के, बिना हरि के सत्संग के मोह नहीं जाता, शंका का निवारण नहीं होता। आप वहाँ जाइए और कथा को सुनिए। गयो गुरुड़ जय बसै भसुंडा, मति अंकुंठ हरि भक्ति अखंडा, देख सेल पर सन मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गुरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले कागभस्सुंड जी बसते थे। ये देखने की बात है कि जहाँ श्री हरि के भगत रहते हैं वहाँ बड़ी शांति मिलती है, बड़ा अच्छा माहौल मिलता है और वहाँ जाकर के मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। उस पवित्र पर्वत को देखकर गुरु जी का मन प्रसन्न हो गया और सब माया मोह जो लेकर के आए थे वो सब दूर हो गई, सब चली गई। किसका बच्चा है? कौन? ये छोड़ क्या? अच्छा नहीं होता, छोड़ क्या? छोड़ क्या? ऐसे नहीं बिठा के जाना चाहिए उसको। बच्चों का क्या काम कथा में? कर तड़ांग मंजन जल पाना, बट तर गयो हृदय हरसाना, वृद्ध बुर्द विहंग तह आए, सुने राम के चीर्त सुहाए। काग गुरु जी ने देखा तालाब में, पास में तालाब है, तालाब में स्नान और जलपान करके गुरु जी बड़े प्रसन्न चित्त हुए और वट वृक्ष के नीचे जहाँ पर कागभस्सुंड जी कथा सुनाते थे वहाँ चले गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए
बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करें सोई चाह, तेहि समय गयो खगनाह। आवत देख सकल खग राजा, हर से वायस सहित समाजा। वसुंठ जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षी राज गरुड़ जी वहाँ जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक वसुंठ जी सहित सारा पक्षी राज बड़ा खुश हुआ, हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना। कर पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोलहि कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काग वसुंठ जी मधुर वचन बोले। नाथ थारत भयो में, तब दर्शन खगराज। आयुष देह सो करो, अब प्रभु आयो के ही काज सियावर। वसुंठ जी कहने लगे, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं, मुझे आदेश करें। तब पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे कि हे काग वसुंठ जी, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं शंकर जी महादेव जी ने की हो, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। सुनो तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भरम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण आया था, जिस भरम को लेकर के यहाँ आया था, जिस संख्या को लेकर के यहाँ आया था, वो तो आपके इस आश्रम को देख करके ही जाता रहा। होता है कई बार व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर के पास जाता है, और जब डॉक्टर देखता है और देखने के बाद कुछ दवाई लिखता है ना, लिखने मात्र से आधी बीमारी तो चली जाती है। अभी दवाई लेनी है, देखने मात्र से उसको संतुष्टि हो जाती है अंदर से कि अब मुझे दवाई मिल गई, अब मैं ठीक हो जाऊँ। इसी तरह से संतों के निवास पर जाने से, मंदिर, गुरुद्वारा, जहाँ भी धार्मिक स्थल है, वहाँ व्यक्ति जाता है, वहाँ पावन लोग ही उसके अंदर आते हैं, बुरे लोग उसमें नहीं आते, इसलिए वो पवित्र हो जाता है। और पवित्र स्थान में जाने से व्यक्ति का मन बड़ा शांत हो जाता है। जो उसके अंदर सोच होती है, जो चिंता होती है, जो फिक्र होता है, जो मन उचाटता है, वो वहाँ जा कर के शांति मिलती है उसको। ये पवित्र स्थान की एक विशेषता है। गुरु जी यही कह रहे हैं, हे तात,
जिस कारण से आया था वो तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह, संदेह और अनेक प्रकार का भ्रम सब जाता रहा। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पूंजन सावनी। सादर तात सुनाओ मोही, बार बार बिनवो प्रभु तोई। हे तात, अब आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता। भयो तास मन परम उछाह, लाग लगे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही कागभूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथम अति अनुराग भवानी, राम चीर्त सर कहस बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहस बहुर रावण अवतारा। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती, पहले तो कागभूषण जी ने बड़े ही प्रेम से रामचरित मानस सरोवर का रूपक समझाया। रूपक यानी कि कैसे तुलसीदास जी जब इसको लिख रहे हैं तो सभी को प्रार्थना करके निवेदन कर रहे हैं। सब देवताओं को मनाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र पवन अग्नि जल वायु सभी से प्रार्थना करते हैं। संतों को नमन करते हैं, महर्षियों को नमन करते हैं, उसके बाद दुष्टों को भी नमन करते हैं। दुष्टों को नमन इसलिए करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कथा में जो लिखने जा रहा हूँ इसमें आकर के विरोध पैदा ना कर दें, इसमें आकर के रुकावट पैदा ना कर दें, क्योंकि दुष्ट की प्रवृत्ति तो दूसरे का बिगड़ता हुआ काम देखना होता है, वो तो अपना काम करता है। इसलिए उन्होंने दुष्टों को भी प्रणाम किया है और सबको प्रणाम करके फिर नारद जी का अपार मोह सुनाया है। कैसे नारद जी को मोह हो गया था, मालूम है कैसे हो गया था? उसका विस्तार छोटा सा बता देता हूँ। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे तो अच्छा स्थान देखा, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बगीचा लगा हुआ है और नदी बह रही है, तीनों तरह की शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। ऐसी सुंदर जगह देख करके नारद जी ने समाधि लगा ली वहाँ पर और हरि के भजन में खो गए। घंटा 2 घंटे 6 घंटे कब 1 महीना बीत गया समाधि में पता ही नहीं लगा। ऐसे में इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र ने सोचा कि जो ये समाधि लगाई है नारद जी ने, जरूर मेरा शासन पाने के लिए। तो होता ना, ये कोई भी जब ये संसार का नियम है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो दूसरा सोचता है शायद ये मेरे से बड़ा ना हो जाए, मुझे छोटा ना कर दे। ये प्रवृत्ति है। चाहे वो डॉक्टर हो, दूसरा डॉक्टर आ जाए, चाहे वो नाई हो, चाहे कुम्हार हो, चाहे परचून की दुकान वाला हो, उसको ये होता कहीं मेरी दुकान फेल ना हो जाए। ऐसे ही खास करके इंद्र के अंदर तो जो बड़ा होता है ना, उसको तो बड़ी चिंता होती है इस बात की, हैं?
कहीं मेरा सिंहासन ये ना ले ले। तो इंद्र ने क्या किया, कामदेव को भेजा कि जाओ किसी तरह से भी नारद जी की समाधि को भंग करो। नारद जी गए और अपना जैसे ही गए कामदेव जी, उन्होंने बहुत कोशिश की, अप्सराओं को भी कहा, लेकिन नारद जी की समाधि भंग नहीं हुई। तब कामदेव ने अपना बाण चलाया, लेकिन नारद जी समाधि में इतने लीन थे कि उनको पता ही नहीं लगा, वो बाण भी काम नहीं किया। अब कामदेव को चिंता हुई कि मैंने अपना सारा उपाय किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ, और अगर नारद जी की समाधि खुल गई, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो मेरा क्या होगा। है? चिंता में पड़ करके हाथ जोड़ करके पैरों में गिर गए, अक्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे। तभी नारद जी की समाधि खुली और नारद जी ने कहा, देखिए हम तो संत हैं, संत किसी के बुरे का बुरा नहीं मानते। संत तो वही होता है जो सबका भला चाहे, किसी का बुरा ना चाहे। इंसान गलतियां कर देता है, लेकिन अगर संत भी गलतियां करने लग जाएं तो फिर संतों में और इंसानों में क्या फर्क रहेगा। कामदेव जी कहने लगे, मुझे माफ कर दिया? हाँ, माफ कर दिया। आप श्राप तो नहीं देंगे? नहीं देंगे। नारद जी चले गए धन्य करते हुए। लेकिन कामदेव जी, नारद जी के मन में अभिमान आ गया। क्या? कि मैंने रति के पति कामदेव को जीत लिया है। किसको? रति के पति कामदेव को जीत लिया है। और जब व्यक्ति को कुछ अभिमान वाली बात हो जाती है, सबसे पहले अपने प्रिय को सुनाता है। कुछ बड़ा पद मिल जाए, कोई बड़ी लैटरी निकला है तो क्या करेगा? सबसे पहले जो प्यारा होगा ना उसको जाके बताएगा। कोई बड़ा बन जाए, कुछ पास भी हो जाता है बच्चा, तो किसके पास जाता है? पहले अपने माँ बाप को जाके बताता है कि मैं पास हो गया हूँ, फटाफट भागता है। नारद जी सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहा कि ऐसे ऐसे मैंने रति के पति कामदेव को जीत लिया है। नारद जी तो संत थे, लेकिन अभिमान के बस आम व्यक्तियों जैसी बातें कर रहे हैं। नारद जी के लिए कामदेव को जीतना कौन सी बड़ी बात थी? संतों के लिए तो बहुत छोटी बात है। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर यह बात शंकर जी को मत कहना। लेकिन व्यक्ति मानता कब है? सीधा शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी ने भी समझाया, मुझे तो बात कह दी, लेकिन मायापति विष्णु भगवान को मत कहिएगा। लेकिन नारद जी नहीं माने और विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अब विष्णु भगवान जानी जा तो जान गए कि इनके अंदर अभिमान हो गया है। जैसे अभी कल छोटा सा प्रोग्राम करके आदमी के अंदर अभिमान हो जाता है कि मैंने इतना बड़ा प्रोग्राम करा, इतने लोग आए मेरे पास, इतना वो हुआ, फलाना हुआ, अभिमान आ जाता है। दो लोग प्रशंसा के दो शब्द बोल जाएं, वो फूल जाता है, मेरे बारे में इतनी बातें कह गई। इसको अभिमान कहते हैं। लेकिन अब व्यक्ति को अभिमान नहीं करना चाहिए। जहाँ अभिमान आ जाता है तो व्यक्ति वहीं खत्म हो जाता है, वहीं उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। विष्णु भगवान समझ गए कि मेरे भगत के अंदर अभिमान आ गया है। उन्होंने उनका अभिमान खत्म करने के लिए एक माया का शहर रचाया। उसमें विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या लक्ष्मी जी को भेजा कि तुम जाके वहाँ कन्या बन के रहो। और नारद जी ने जब कहा कि मैंने ये किया है, तो भगवान ने कहा बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। और नारद जी आपके लिए कौन सी बड़ी बात है? बिना बजाते हुए अपना चले गए। जाके देखा रास्ते में सुंदर नगर, उस नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा ने उसको बुलाया, सत्कार दिया, और वो बेटी जो थी विश्वमोहिनी, जो नगर बसाया था, उसको बुलाया कि अपने
ऋषि जी के पैर छुए तो उसको हाथ दिखाया कि मेरी बेटी के भाग्य में क्या है। ये तो प्रभु की माया थी ना, जैसे सपना होता है ऐसे माया। हाथ दिखाया, उसने हाथ देखा कि ये तो साक्षात लक्ष्मी है, जो इसके साथ विवाह करेगा वो तो विष्णु का अवतार हो जाएगा, लक्ष्मी का पति कहलाएगा। अब उसके मन में ये आ गया, विकार आ गया कि मैं ही क्यों ना इससे शादी करूं, लेकिन मुझसे शादी करेगी कैसे? इसके लिए तो कोई सुंदर रूप वाला चाहिए ना। वहाँ तो नारद जी कुछ नहीं बोले और इतना कह करके कि आपकी लड़की लक्ष्मी का रूप है, इसको बड़ा ही भाग्यशाली और साक्षात विष्णु भगवान रूप मिलेगा, इतना कह के चले गए। उधर राजा ने स्वयंवर रचा दिया और अब नारद जी कहने लगे समय कम है, इतनी जल्दी इसका समाधान एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? जो अपना कोई खास होता है ना, वही कर सकता है। विष्णु भगवान को भजते थे, नारायण नारायण रोज जपते थे, तो उन्होंने कहा विष्णु भगवान ही मदद कर सकते हैं। तो विष्णु भगवान को याद किया, विष्णु भगवान हाजिर हो गए। कहिए भगत कैसे बुलाया नारद जी आपने, ऋषि जी कैसे आपने मुझे याद किया? ऐसे ऐसे मुझे आपका रूप चाहिए, मेरा रूप, मैं भगत के लिए जान भी दे दूं, कुछ भी देने को तैयार हूँ, रूप की तो क्या बात है। अब भगवान ने तो उनका मोह भंग करना था अपने भगत को। जैसे एक बच्चा अगर मांगे कि मुझे वो चलता हुआ सांप चाहिए, माँ बाप दे देंगे क्या? नहीं देंगे। आग चाहिए, माँ बाप कहेंगे कि आग दे देंगे। वो तो रोक किसी न किसी तरीके से उसको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और उसको वहाँ से हटाएंगे। नारद जी ने जैसे ही कहा कि मुझे आपका ये रूप चाहिए, भगवान ने कहा तथास्तु, और आंखें बंद करिए, मैंने आपको रूप दे दिया। लेकिन वो रूप भगवान ने अंदर का रूप दिया था। जैसे स्वयंवर में जाके बैठे लोगों ने उनका, जो राजा आए थे उनका मजाक उड़ाया, तो जब वो लक्ष्मी आई तो विष्णु भगवान आ गए और उससे शादी करके चले गए। और फिर जब नारद जी को रूप दिखाया, शीशा आईना दिखाया गया कि देखिए आपका रूप, तब उनको भगवान पर बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में श्राप दे डाला। श्राप कैसे? जैसे गए गुस्से में, मैं जा रहा हूँ, अभी मैं जा करके उनको श्राप दूंगा। जब जा रहे थे तो रास्ते में ही लक्ष्मी जी के साथ मिल गए। कहने लगे ठहर ठहर, कहाँ जा रहा है, रुक, तूने बड़े लोगों को नचाया है, बड़े लोगों को मतलब कि पाखंड किए हैं, कभी विस्मोनी बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी किसी के साथ हैं, कभी नारद जी को बहकाया, कभी वर्मा जी को बहकाया, कभी किसी को कहा, पर मेरे जैसे से पाला पड़ा है, मैं बताऊंगा तुझे। और वहीं श्राप दे दिया कि जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में तड़फा हूँ, ऐसे ही तुम भी स्त्री के वियोग में तड़पोगे, भटकोगे। अब ये जैसे ही प्रभु ने कहा ठीक है, और ऐसे अपनी माया खींची, तो एकदम से ये क्या हो गया, मैं क्या कर बैठा। जैसे गुस्से में आदमी कोई बहुत बड़ा कांड कर बैठता है और जब शांत होता है तो उसको पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर लिया, बहुत बड़ा गलत काम कर लिया। तब चरणों में पड़ गया और कहने लगा कि प्रभु मुझे ये आपकी माया ने भरमा दिया था, मुझे मोह हो गया था, अब मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं अपना जो श्राप है उसको वापस ले रहा हूँ। भगवान श्री राम जी कह रहे हैं नहीं, आपका श्राप तो जो मैं सिरधार्य है, लेकिन नारद जी कहने लगे एक कृपा आपको करनी पड़ेगी। क्या? कि जो ये माया जिसके मैं भरमा था इतनी देर तक, ये माया मुझे दोबारा आपकी मेरे ऊपर व्यापे ना, कि प्रभु की माया बड़ी अजीब है। मैंने देखा अच्छे अच्छे लोगों को भरमा देती है, और जब व्यक्ति भ्रमता है और उससे बाहर आता है तब उसको महसूस होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन निकलता उससे बाहर वही है जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है या प्रभु की उस पर कृपा होती है। बिना उसकी कृपा के उससे बाहर नहीं आता। कागभूषण जी सुना रहे और गरुड़ जी सुन रहे
वही विस्तार से कथा बता रहे हैं कि काकभूषण जी सुन रहे हैं। रामचरित सरोवर के रूपक को समझाकर कहा, फिर नारद जी के अपार मोह को, फिर रावण का अवतार बताया कि रावण कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। आपने सुना ही है रावण क्यों हुआ था। भानु प्रताप राजा था, है ना। ये सारी बातें विस्तार से बताई। मालूम है ये बताऊं, भानु प्रताप वाली राजा भानु प्रताप बड़े प्रतापी राजा थे। उनका एक भाई और था, क्या नाम था उसका, मृगमर्दन। दोनों बड़े बलशाली थे। उन्होंने जो शत्रु राजा थे उनको या तो अपने बस में कर लिया, अपने अधीन कर लिया, या मार करके भगा दिया, उनका राजपाट छीन लिया। उन्होंने कहा अच्छे लोग जो रहेंगे वो तो रहेंगे, सबका भला करने वाले लोग, किसी को कष्ट देने वाले लोग ना रहें। अच्छे अच्छे कर्म बताया कि भाई ये चीज़ करने वाले लोग रहेंगे, नहीं तो हमला करेंगे। ऐसे करते करते बहुत से राजाओं को उन्होंने या तो सीधे हो गए, अच्छा कर्म करने लगे, या फिर राजा ने उनको मार दिया, या वो राजा के डर से भाग गए। ऐसे ही एक राजा था, वो छुप करके डर के मारे छुप के, बड़ा कपटी राजा था, बड़ा कष्ट देता था जनता को। वो राजा से, भानु प्रताप से डर करके जंगल में रहने लग गया था। और एक बार राजा भानु प्रताप शिकार खेलते खेलते जंगल में चला गया और स्थान भूल गया। रात हो गई और वहीं पहुंच गया, कहाँ, जो वो कपटी राजा जो था ना, संत बन करके रह रहा था वहाँ पे, राजा से डरता हुआ। दाढ़ी बढ़ गई थी, बाल बढ़ गए थे, चंदन चुंदन लगा के रखता था बाबा बन करके। अब भानु प्रताप तो पहचान नहीं पाए, लेकिन उस राजा ने पहचान लिया कि ये वही भानु प्रताप है जिसके डर से छुपा हुआ बैठा हूँ। अब मौका मिला है काम करने का। उसने अच्छी अच्छी कथाएं कहानी ऐसी बता करके राजा को अपने बस में कर लिया और कहा कि मैं तो यहाँ पे जब से हूँ, जब संसार पैदा भी नहीं हुआ था, संसार के शुरू से ही हूँ। मुझे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम राजा भानु प्रताप हो। सारी कथा उसकी सारी बातें बताई। अब राजा उसके, अब होता ना हमारे कोई हाथ देखने लग जाए, तुम्हारे 2 बेटे हैं, तुम्हारा एक बड़ा बेटा है, उसके बाद एक बेटी है, उसके बाद एक छोटा बेटा है, तुम्हारी माँ का नाम फला है, तुम्हारे पिता का नाम फला है, तुम फलाने गांव की बेटी हो। बस इतना ही कहना जरूरी है, तुम तो उसके अधीन हो जाओगे। अरे ऐसा संत जिसने मेरे पिता का नाम बता दिया, मेरी माँ का नाम भी बता दिया, और मेरे कितने बच्चे हैं वो भी बता दिए। तो इतनी बात बता दे तो गदगद हो जाए। जब उस संत ने कहा तुम्हारा नाम भानु प्रताप है, तुम्हारे भाई का नाम मर्दमर्दन है, ऐसी सारी बातें बताई, उसने कहा ये तो बड़ा बड़ा संत है। कि तुम्हारी एक इच्छा है, बताओ क्या इच्छा, मैं पूरी करूंगा। मेरी क्या इच्छा है? नहीं, मेरी इच्छा ये है कि मैं अटंक राज करूं, मतलब कि कभी मेरा राज खत्म ना हो। तो उसके लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना और पुरोहित मुझे बुलाना। देखिए, पुरोहित मुझे बुलाना। अब उसने वहाँ पर सुबह गया राजा, किसी को बताया नहीं, और बताना मत किसी को, ये जो बातें हुई है किसी को बताना मत। अब राजा वहाँ गया, ब्राह्मणों को न्योत दिया, 1000 ब्राह्मणों को, और उसको बुला लिया। मतलब वो बनाएगा, रसोई वही बनाएगा। कौन? जो कपटी राजा मुनि बन करके बैठा। उसने क्या किया, उसमें मांस मदिरा बना, मांस डाल दिया भोजन में। और जब ब्राह्मण भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मणों ये क्या कर रहे हो आप, ये खाना मत खाइए, इसमें मांस है। तब उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया
कि हे दुष्ट राजा, जा तुम राक्षस कुल में पैदा होगा, तेरे जितने भी तेरा कुल राक्षस कुल बनेगा। और उसी से वो राजा भानु प्रताप जो था रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना। तो रावण के कैसे रावण का अवतार हुआ वो भी सारा समझा कर कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब से सुचरित कहस मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, कैसे राम जी अयोध्या में अवतार हुए। उसके पश्चात मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीला भी की, कि छोटे छोटे जो बच्चे थे ना, जब पैरों में घुंघनियाँ पहन करके आते थे, आंगन में डोलते थे, हैं? माता कौशल्या की गोद में से छिटक करके भाग जाते थे और जाकर के बाहर बच्चों के साथ खेलते थे। और कौशल्या जब आवाज़ लगाती थी ना, अरे राम, हाँ, तो आते नहीं थे। और जब कौशल्या दौड़ती थी मारने के लिए, तो भाग करके अपने गंदे कपड़े में ही दशरथ की गोदी में छुप जाते थे। और दशरथ भी राजा होते हुए भी बुरा नहीं मानते थे और भी खुशी से अपने साथ चिपटा लेते थे। इस तरह से बहुत सी बातें जो शिशु लीलाएं की, कौशल्या को मुंह में दिखाया कि ब्रह्मा का सारा अपना ब्रह्म रूप दिखाया, सब कुछ दिखाया। सारी लीला विस्तार से किसने बताई? कागभूषण जी ने। किसको? गरुड़ जी को बताई। बाल चेत कह विविध विधि, मन में परम उछा, ऋषि आगवन कहस पुनि, श्री रघुवीर विवाह सियावर। कागभूषण जी मन में उत्साह भर करके, देखिए उत्साह कब होता है? जब सुनने वाला ध्यान से सुनता है और सुनाने वाले का भी मन सुनाने में लगता है। कागभूषण जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और गरुड़ जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और कागभूषण जी बड़े प्रेम से सुना रहे हैं। फिर सिर्फ सब प्रकार से बाल लीलाएं कहकर फिर वो किस्सा भी सुनाया। कौन सा? जब गुरु विश्वामित्र जी आ गए थे, विश्वामित्र जी ने आकर के कहा राजा दशरथ को कि मुझे तुम्हारे राम लक्ष्मण चाहिए। तब राजा दशरथ ने कैसे कहा विश्वामित्र जी से कि धन ले लीजिए, दौलत ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मैं आपके साथ चलने के लिए साथ तैयार हूँ, मेरी सारी सेना आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे बुढ़ापे में मेरी संतान बड़े छोटे हैं, राम लक्ष्मण अभी कोमल हैं, इनको मत लीजिए। तब विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी को समझाया कि जिनको राजा अपने बेटे समझ रहे हैं, ये इनके बेटे नहीं हैं, ये तो अवतार लिया है। किस लिए? राक्षसों का वध करने के लिए, इसलिए आए हैं। राजा को अज्ञान हो गया है, इनको ज्ञान नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया और उस बाद
राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए। फिर वहाँ पर ताड़ का वध हुआ, मारीच सुबाहु को मारा और फिर वहाँ स्वयंवर में ले गए। कहाँ? जनकपुरी में, जहाँ सीता जी का स्वयंवर रचा हुआ था। वहाँ जाकर के विवाह का सारा विवरण बताया। बाल चरित कहे विविध विधि, मन में परम उत्साह, ऋषि आगमन कहस पुनि, पुनि श्री रघुवीर विवाह। फिर राम जी के विवाह की सारी कथा बताई। इस तरह से कागभूषण जी सुना रहे हैं और गरुड़ जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सुनते सुनते और भी अंदर से लालसा बढ़ती जाती है कि और सुनाइए। जैसे दादी कथा कहानी सुनाती थी ना, तो मन में होता फिर आगे क्या हुआ। फिर राजा वो विवाह के लाया, दानों मिल गया, दानों से लड़ाई लड़ी। अच्छा फिर दादी क्या हुआ, बताते थे ना। ऐसे ही जिज्ञासु होते हैं जिनको राम से प्यार होता है, वो कथा को बड़े प्रेम से सुनते हैं। और फिर नारद जी कहते हैं फिर आगे क्या हुआ, तो आगे तो कल बताएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। सारी बातें आज ही बता दूंगा तो फिर क्या होगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। बोल साचे दरबार की। इंदु जी भजन गाएंगे एक गानों का। क्या चीज? हाँ जनकपुर में। हाँ लो दे दो। जय हो। बढ़ता है और हम इतना सफलता मिली तो सफलता नहीं हो जाए। इतना सफलता हमारे जीवन में मिली है, न कोई भोग है, न सोना है, न साधुओं का भेष है। हम उन साधुओं को मान्य करते हैं, उन संत समाज को लगातार प्रणाम करते हैं। हमारा पता बहुत अच्छा है। यह भक्ति मानती है कृष्ण भगवान से। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। जय